अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किसी भी मगज़ी वगैरह के बगैर बिल्कुल आसान और सादा सा अगर आपने नेक डिज़ाइन बनाना है तो आप घर में किस तरीके से बना सकते हो। आजकल यही प्रिंट जो है मार्केट में काफ़ी कॉमन है। सिंपल फ्रंट कमीज़ के ऊपर इस तरह के गले जो है बने बनाए आपको मिलते हैं, तो इसको घर में पेपर पट्टी के बगैर कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो है इसी के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कमीज़ की जो फ्रंट साइड है ना, उसको इस तरीके से हमने डबल कर लेना है। कमीज़ की फ्रंट साइड को डबल करते हुए इसके सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे। छोटा सा कट लगाने के बाद हमने देखना है कि कमीज की जो चौड़ाई है वो कितनी बन रही है। कमीज की चौड़ाई देखेंगे तो ये एक दुबली पतली सी लड़की की कमीज है, तो इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.5। अगर आप थोड़े से मोटे हैं, अगर आपके शोल्डर्स जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे जो थोड़े वसनी है, तो फिर आप इसके साइज जो है 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है। 2.5 इंच निशान रखते हुए मैंने निशान लगाया है। उसके बाद हम कमीज को करेंगे सीधा। कमीज को सीधा करने के बाद अब हमने इसकी लंबाई लेनी है कि इसकी लंबाई कितनी बन रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लंबाई लेने से पहले इसके ऊपर हम रखेंगे कपड़ा। इस तरह का कोई भी आप कमीज के साइज का, कमीज की रंगत का, कलर का आप कपड़ा रख सकते हैं। तो इस तरह कपड़ा रखते हुए अब यहाँ पे हमने लंबाई लेनी है। लंबाई लेने का मकसद होता है कि आप कमीज को कितना गहरा रखना चाहते हैं, कमीज के गले को कितना गहरा रखना चाहते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इसको रखूँगी 5, 5.5 या फिर 6 इंच हम रखेंगे, जो कि मुनासिब गले का साइज होता है, जो ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अक्सर खवातीन जो होती हैं बड़े गले पहनती हैं, तो आप 6 या 7 से 8 भी रख सकती हैं। मैं इसको 5.5 के ऊपर निशान लगाते हुए इसको बिल्कुल गुलाई की शेप दूंगी, बिल्कुल गुलाई की शेप। बिल्कुल इसको गुलाई की शेप दे लेंगे और जहाँ पे मैंने निशान लगाया ना, बिल्कुल इसी तरीके से गुलाई की शेप में देते हुए इसको हम यहाँ पे गुलाई की शेप दे लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल गुलाई की शेप में हमने सिलाई लगानी है। इस तरह बिल्कुल गुलाई की शेप देते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है उस कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे और बाकी कपड़े को, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा उसके ऊपर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि तमाम सिलाइयाँ बैठ जाएं और गले की शेप जो हमने बनाई है बिल्कुल गुलाई में, उसकी शेप वाज़िह हो सके। इस तरह अब यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे इस जगह पे हमने तरपाई कर लेनी है। पहले इसको इस्त्री की मदद से अच्छे से हम फोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल मामूली सा 1/2 इंच के करीब हम कपड़ा लेंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। इस्त्री की मदद से फोल्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर तरपाई जो है बहुत सफाई से हो जाएगी और अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। अब तरपाई करना आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तरपाई करना तो आपको आता ही होगा। मामूली सा कपड़ा ऊपर से और थोड़ा सा ही नीचे से लिया जाता है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वक्फा देते हुए हमने यहाँ पे तरपाई कर लेनी है। इस तरीके से और इस तरीके से हमने तमाम जो तरपाई है उसको मुकम्मल कर लेंगे। तरपाई जो है मैंने मुकम्मल कर लिए। तरपाई मुकम्मल करने के बाद फाइनली हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह का नेक डिज़ाइन जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट अगर आपके पास है तो आप इस नेक डिज़ाइन को घर में क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।